हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में दोनों ही दिक्कतें आती है, स्पीड की प्रॉब्लम भी आती है और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम भी आती है। स्पीड की प्रॉब्लम कैसे आती है? प्री में तो देखो 2 या 3 सवाल आते हैं, पर मेंस के अंदर 20 सवाल आते हैं, जिनमें अक्सर आम स्टूडेंट 40 से 50 मिनट लगा देता है, आधा टाइम लगा देता है पेपर का, केवल 10% पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो स्पीड कैसे बढ़ाई जाए ये हम लास्ट में देखेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है आपको वास्तव में हर एक सवाल सही होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को देखकर आपका छोड़ने का मन ना करे, आपको यह लगे कि ये तो आसान सवाल होते हैं, ये तो मैं आराम से कर सकता हूं। ऐसा लगने के लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम आज देखने वाले हैं। इस क्लास को बहुत अच्छे से सीखें। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इस क्लास के अंदर, मेरा काम आपकी प्रैक्टिस करवाना नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी चैप्टर वाइज बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की, और उसके अंदर से आप रोज के 100 क्वेश्चन, अगर 100 नहीं कर पा रहे हैं, 100 ज्यादा लग रहे हैं आपको, तो 50 क्वेश्चन आपको रोज सॉल्व करने होंगे। 1 महीने तक आप ये काम करेंगे तो करीब 1500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए अगर आप 50 क्वेश्चन रोज सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो तरीका मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से अगर आप रेगुलरली रोज 1 महीना भी प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब करना कैसे है उस पर फोकस करते हैं। पहले थोड़ी सी बात करेंगे, फिर कोई 2 4 5 एग्जांपल्स लेंगे जिससे और क्लैरिटी आएगी। आपको ध्यान रखना है किस पर? प्रोनाउंस पर और कंजंक्शंस पर। ये 2 चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एसएससी के एग्जाम के अंदर दोनों ही तरह के सवाल आते हैं। जब एक पैराग्राफ के सेंटेंसेस आगे पीछे हों ऐसे भी आते हैं, और एक ही सेंटेंस के कुछ हिस्से आगे पीछे हों ऐसे भी सेंटेंस आते हैं। अगर सेंटेंस के हिस्से हैं तो फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा काम आएगा कि कोई सेंटेंस अगर 2 पे खत्म हो रहा है तो उसके बाद V1 कहीं से शुरू हो रही है, तो वो हिस्सा पहले लगाना है ना। ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आना चाहिए। वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है जब भी एक ही सेंटेंस के हिस्से होते हैं, और ऐसे सवाल अक्सर आसान होते हैं जब एक सेंटेंस को तोड़ कर दिया जाता है। आजकल पिछले 2 सालों में अगर मैं देखूं तो सेंटेंस के हिस्सों की जगह पूरे पूरे सेंटेंस पूछे जा रहे हैं, जो कि थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। प्रोनाउंस को कैसे देखना है ये समझते हैं। कहीं पर भी दिस दैट ये सब लिखा हो तो इसका मतलब किसी विशेष की बात हो रही है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है दिस डिपेंडेंस, ये जो डिपेंडेंस है इसकी बात हो रही है, तो गारंटी है कि बाकी के सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं किसी डिपेंडेंस की बात हो रही होगी। जैसे हो सकता है ये लिखा हो कि ऑनलाइन क्लासेस आर डिपेंडेंट ऑन वाइड अवेलेबिलिटी, मान लो, तो वो डिपेंडेंट है, तो ये वाली जो डिपेंडेंस है ये किस चीज की वजह से है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं डिपेंडेंस की पहले बात होगी, उसके बाद दिस डिपेंडेंस करके लिखा होगा। तो कहीं पर भी दिस लिखा हुआ होता है, दैट लिखा हुआ होता है, दीज वगैरह लिखा होता है, दोज, तो ये सब क्या होंगे? इनकी बात पहले हुई होगी। कहीं पर भी ही, शी, दे, यू, वी, ये सारे प्रोनाउन जितने भी आप जानते हो ये सारे लिखे होते हैं। इसका मतलब ये ही कौन है ये पहले बताया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पर पूरा फोकस करें। अगर कहीं पर ही इज डूइंग दिस लिखा हुआ है तो वो ही कौन है ये सेंटेंस पहले आएगा और प्रोनाउन का सेंटेंस बाद में आएगा। नाउन की जगह प्रोनाउन आते हैं, तो प्रोनाउन देखकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यस, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी। कंजंक्शंस कैसे हेल्प करते हैं? मान लो कोई सेंटेंस एंड से शुरू हो रहा है, बट से शुरू हो रहा है, हाउएवर से शुरू हो रहा है, मोर ओवर से शुरू हो रहा है। ऐसे करके सेंटेंस आपको काफी मिल जाएंगे। हाउएवर, मोरओवर, बट से शुरू होने वाले, एंड से शुरू होने वाले, इवन ऑल्सो लगा हुआ है मान लो कहीं पर,
तो ये सब आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर एंड है तो जो बात पहले हो रही थी उसी फ्लो में बात बाद में होनी चाहिए, तो आगे और पीछे की आपको एक आइडिया लग जाता है। बट है, आगे पॉजिटिव होगा तो पीछे नेगेटिव, आगे नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव, उल्टी बात हो जाएगी बट है तो। हाउएवर और बट में कोई फर्क नहीं है, वो सेम है, लेकिन बट जो है वो एक सेंटेंस के लिए आता है और हाउएवर ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझ रहे होंगे, एक पैराग्राफ के अंदर जब आप 2-3 पॉजिटिव पॉइंट रखते हो फिर एक नेगेटिव रखते हो, या 2-3 नेगेटिव पॉइंट रखते हो फिर एक पॉजिटिव रखते हो, तो वो हाउएवर से दिखाते हैं। वैसे ही मोर ओवर जो है वो एंड के जैसा है। एंड के जैसा कैसे है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा भी है। तो जब 2-3 पॉइंट के बाद आप सेम फीलिंग में एक और पॉइंट रखना चाहते हो तो मोर ओवर का इस्तेमाल करते हो। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये वर्ड्स पकड़ने आपको आने चाहिए। एक बार ये वर्ड्स पकड़ने आ गए तो काम बन जाएगा। हम अभी जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उनमें भी वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहीं पर भी ऑल्सो लिखा हो, राम डज दिस, राम ऑल्सो डज दिस, तो आपको पता है कि ऑल्सो वाला सेंटेंस बाद में आता है, एंड वाला भी पहले आएगा लेकिन ऑल्सो वाला बाद में आएगा। तो ये बहुत सारे वर्ड जो हमने देखे हैं ये बहुत आपके काम आते हैं, खास तौर से प्रोनाउंस। मैं सच में कह रहा हूं, आपके 10 में से 7 सवाल प्रोनाउंस से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप कॉमन सेंस लॉजिक लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कंजंक्शंस भी आपके बहुत काम आएंगे। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं सिर्फ। जब हवाई बातें करते हैं तो समझ में नहीं आता, 5, 7, 10 क्वेश्चन देखते हैं, उनको सॉल्व करिए आप मेरे साथ। आप कैसे करते हैं और फिर मैं कैसे करवाता हूं वो तरीका सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा आंसर सही आ गया। आपका आंसर चाहे सही हो चाहे गलत हो, अगर जो तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूं वो आप सीख जाएंगे तो कम समय में आप सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। यस, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने है, 4 सेंटेंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 मिनट का समय है आपके पास, सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्लास के अंदर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, 2-2, 3-3 मिनट भी लग जाते हैं। मैं आपको समय 10 से 15, 20 सेकंड का ही दूंगा। आप हर बार हर क्वेश्चन में पॉज कर लीजिए और जब आपका सॉल्व हो जाए तब पॉज को खोल दीजिए, तरीका मेरा सीख लीजिए, है ना। यही एक रास्ता है, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना टाइम आपको लगेगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद पॉज को हटा दीजिएगा, प्ले कर लीजिएगा। देखो, सो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये सो पकड़ना है अपने को। सो का मतलब होता है इसलिए। अगर इसलिए कुछ हो रहा है इसका मतलब पहले कहानी आएगी, तो ए फर्स्ट तो नहीं हो सकता। ये लो जी काटा, देखो कितना अच्छा हो गया। 2 ऑप्शन तो मैंने एक वर्ड पढ़ के कैंसिल कर दिए। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 जो मार्च अप्रैल 2020 के अंदर हुआ था उसका क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम वही करने वाले हैं, लेकिन आप जरा देखें, 100 वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो 100 से कोई भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। इसीलिए तभी बोलते हैं जब उससे पहले कुछ हुआ हो। तो 100 देखते ही ए और बी आपका कट जाएगा, या तो बी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा। अब बी और सी को, अभी मैं ए को देख ही नहीं रहा हूं, बी और सी को भी अगर आप देखेंगे, नाउ अब इंफॉर्मेशन एज में ऐसा होता है, यू बैटल विद योर एनिमी बाय डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी विल बी 99% में ये कह सकता हूं कि आंसर डी होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है आपके सामने, 99% चांस है कि आंसर डी होगा। लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, ये थोड़ा सा एडवांस चले गए हम। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया हो कि ये नाउ की वजह से कट गया, ये सो की वजह से कट गया, तो हम कैसे करेंगे ये सीखना चाह रहे हैं आप। तो बस नाउ का मतलब हो गया अब, सो का मतलब हो गया इसलिए, है ना। यू बैटल विद योर एनिमीज बाय डिस्ट्रॉइंग। देखो, अगर आप 2 काट पाओ ना तो बाकी 2 को तो आप जोड़ के पढ़ के देख लो। क्या बोला मैंने? अगर 2 काट पाओ तो बाकी 2 को तो जोड़ के पढ़ के देख लो, सीक्वेंस में सेंटेंस इतने में ही काम बन जाता है। बट लगा हुआ है डी में,
बट लगा हुआ है मतलब इसके पहले इसकी विपरीत बात होगी। इसकी विपरीत बात होने के लिए इसको भी किसी के बाद आना पड़ेगा। तो या तो ये ए के बाद आएगा, बी के बाद आएगा, या फिर ये ए के बाद आएगा। अब देखो इतना ज्यादा गहराई में अगर हम चले जाएंगे तो 10 ऑप्शन होते ना, तो ऐसे करके कैंसिल कर सकते थे, पर क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, 2 हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, तो हम पढ़ के ही देख लेते हैं। BDAC पढ़ के देखते हैं अभी। Now in the information era, destroying enemies' productive capacity means destroying their information infrastructure. इस सूचना के युग में एनिमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है उसकी सूचना का जो आधारभूत ढांचा है उसको डिस्ट्रॉय करना। बट इन द इंडस्ट्रियल एरा जो था, औद्योगिक युग जो था, उसमें एंडिंग मेंट, उसका मतलब यह होता था फैक्ट्री को बॉम्ब कर दो। ए है जी, सो इन द एग्रेरियन एरा, देखो एग्रेरियन एरा की बात हुई, इंफॉर्मेशन एरा की बात हुई, इंडस्ट्रियल एरा की बात हुई, 3 एरा की 3 युग की बात हो रही है। अभी कौन सा युग चल रहा है? सूचना का युग चल रहा है, आईटी का युग चल रहा है। सबसे पहले एग्रेरियन आया था, उसके बाद इंडस्ट्रियल आया था, उसके बाद ये आया था। तो सीक्वेंस भी ऐसा ही होना चाहिए, ADB सीक्वेंस होना चाहिए। ADB आपको नजर आ रहा है, आप डी पे टिक मार दो, 100% गारंटी है ये सही होगा। हमने क्या किया, कॉमन सेंस लगाया, इंग्लिश लगाई और सॉल्व कर दिया। अगर आप चाहो तो CADB को एक बार पढ़ के भी देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। पॉइंट ये नहीं है कि आपने सही आंसर निकाल लिया या नहीं निकाला, पॉइंट ये है कि क्या आप इतनी तेजी से सही आंसर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, क्योंकि स्पीड भी मायने रखती है। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अपना समय ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपको सिखा रहा हूं पहली बार में, तो अगर आप 3-4 मिनट भी ले रहे हैं तो भी इट्स ओके, लेकिन कोशिश पूरी कीजिएगा, आंसर मार्क किए बिना पॉज को मत हटाइएगा। हाँ जी, अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं, आपने अगर अभी तक पॉज नहीं किया है तो पॉज करके पहले सॉल्व करें। दे क्या होता है भाई? दे मतलब वो, दे से पहले दे किसके लिए आ रहा है ये बताना ही पड़ेगा। दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर टू लर्न, द सेज वॉज प्राउड ऑफ देम। ये दे और देम सेम ही लोगों के लिए आ रहा है और सेज की किसी बात हो रही है। वन डे ही realized that he had imparted sufficient knowledge to his disciples। देखो जी, पहले में बात हो रही है they were all very bright, वो सारे ब्राइट थे, eager to learn, जानने के इच्छुक थे, and the sage, जो मुनि था, संत था, वो उनके बहुत प्राउड था, उनके ऊपर बहुत उसको गर्व था। वन डे ही, उसको रियलाइज हुआ कि उसने सफिशिएंट, इम्पार्ट मतलब प्रदान करना, पर्याप्त सूचना, नॉलेज उनको प्रदान कर दी थी अपने डिसाइपल्स को। तो डिसाइपल्स की बात हो रही है, ये दे डिसाइपल्स के लिए आ रहा है और ही सेज के लिए आ रहा है, लेकिन दोनों में ही प्रोनाउन पहले यूज हो रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम, सी पहला कौन सा है जी? ये आंसर है, कुछ नहीं किया मैंने। वंस अपॉन अ टाइम, ये देखो, ये और ये तो पहले ही कट गया जैसे ही मैंने दे देखा। दे देखते ही मैंने बी और डी को तो काट दिया। क्यों? दे कौन है भाई, हमें बताओ तो सही। सीधा दे से थोड़ी सेंटेंस बना देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो जब बी और डी काट ही दिया तो डी और सी बचे। तो अब सी को देखते ही आपको पता है कहानियां कैसे चालू होती है। वंस अपॉन अ टाइम से ये आंसर आएगा, 100% गारंटी है। मैंने अभी तक सारे सेंटेंस पढ़े भी नहीं है, ये करना आना चाहिए आपको। वंस अपॉन अ टाइम अ ग्रेट सेज हैड अ ग्रुप ऑफ ओबीडियंस डिसाइपल्स। तो अब सेज की भी बात हो गई, ओबीडियंट डिसाइपल्स की भी बात हो गई। सी में हमने दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। देयर वाज ओनली वन थिंग दैट ही हैड नॉट टॉट देम। केवल एक चीज थी जो नहीं सिखाई थी, पर्याप्त चीजें सिखा दी थी, केवल एक थी जो नहीं सिखाई थी। तो बी की उल्टी बात डी में हो रही है, तो बी और डी एक जोड़ा बनेंगे। ये मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूं, हालांकि ये एसएससी में कम काम आता है, बैंक में ज्यादा काम आता है, फिर भी अगर किसी सेंटेंस में फंस जाओ तो ये तरीका बहुत काम आता है। आपको कभी भी 4 सेंटेंस को सीक्वेंस बनाने की कोशिश नहीं करनी, आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने में वैसे भी आपको बहुत मजा आता है, तो आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनाने हैं जी? कौन से 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो साथ में आ सकते हैं?
अगर आप ये पक्का कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर बोला कि बी में लिखा हुआ है कि उसने पर्याप्त नॉलेज दे दी थी और डी में लिखा हुआ है कि केवल एक चीज नहीं दी थी, तो मेरे को ये पता है कि बी और डी का जोड़ा बनेगा। ये बी और डी का जोड़ा अगर मैं कंफर्म कर सकता हूं किसी भी तरीके से, तो मैं देख लूंगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। ये मैं पहले ही काट चुका हूं, तो ये आंसर है। ये सीक्वेंस भी जोड़े का यही रहता है, ऐसे नहीं डी बी हो सकता है। तो बी और डी का जोड़ा अगर आप बना सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप हमेशा दो सेंटेंस ऐसे ढूंढो जो एक के बाद एक आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। और अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे सेंटेंस भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगे। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। एक बार एक सेज था, उसके डिसाइपल्स थे, वो सारे ब्राइट थे, जानने के इच्छुक थे, सेज उनके लिए प्राउड था। एक दिन उसको लगा मैंने सारी जानकारी दे दी, लेकिन एक चीज नहीं बताई थी। क्या? एक ऐसा मंत्र नहीं बताया था जिसमें मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकते हैं। पूरा सीक्वेंस बन रहा है जी। सी आंसर है। सी आंसर पे मैं 4 बार ही पहुंच गया हूं, 4 अलग अलग तरीकों से, पर तरीका पहले ही अच्छा है। दे देख के बी और डी काटा, सी में वंस अपॉन टाइम में देख के सी को टिक मारा और आगे बढ़ गए। आपको पहला सेंटेंस पकड़ना सबसे ज्यादा काम आएगा कि फर्स्ट सही कौन सा हो सकता है। यस, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल के लिए फिर से अपने लिए समय लें, वीडियो को पॉज कर लें, पहले इसको सॉल्व करें, उसके बाद आगे देखें। तरीका सीख रहे हैं तो मेरे वाले तरीके से करेंगे, ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। आई होप आपने किया होगा, नहीं किया है तो पॉज जरूर से कर लीजिएगा। अकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री। रहना और खाना फ्री दिया गया था। ठीक है जी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिस, तो बी पहला नहीं हो सकता। ये कहां हुआ था? दिस वॉज हेल्ड इन अ हॉस्टल। ये एक हॉस्टल में हुआ था गरीब लोगों के लिए, जो एक परोपकारी ने, फिलैंथ्रोपिस्ट ने बनाया था। ये हुआ था कहां? क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था? हमें नहीं पता क्या हुआ था। बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता हमारा पैराग्राफ, क्योंकि ये हुआ था। ये से तो आप चालू ही कर रहे हो, ये के पहले वाला सेंटेंस कौन बताएगा? जब आपने ए और बी कैंसिल कर दिए और ए हमें पहला समझ नहीं आ रहा, आंसर ये आएगा। आप थोड़ा सा तरीका देखो, बहुत ही जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अलग अलग एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे बनाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई। सी बी ए डी आंसर होगा। हम फिर भी पढ़ के देखते हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, मैं चीफ गेस्ट था एक स्मॉल फंक्शन का। मैं में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलो मैं कौन, बताया नहीं। नहीं, मैं में कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहा है वो मैं से चालू कर सकता है छोटे फंक्शन में। बट द इनमेट्स ऑफ द हॉस्टल हैड टू बियर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस देखते ही मैं ए और डी का जोड़ा बना दूंगा। मैं तरीके सिखा रहा हूं सिर्फ आपको अलग अलग। ए और डी का जोड़ा कैसे बना दिया? ए में लिखा हुआ है अकोमोडेशन फूड फ्री था, खाना और रहना फ्री था। डी में लिखा हुआ है लेकिन बाकी खर्चा उन्हें खुद उठाना होता था, जैसे कपड़े और जो भी साबुन तेल वगैरह। तो ए और डी का जोड़ा फिक्स है। ए और डी यहां पे हैं, ए और डी यहां पर हैं। ये मैं पहले ही काट चुका हूं, तो वो आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप तरीका समझेंगे तो। ए और डी का जोड़ा भी बन जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे हुआ। तो सी बी ए डी, एक चीफ गेस्ट था स्मॉल फंक्शन में। ये दिस किसके लिए आ रहा है? फंक्शन के लिए आ रहा है। ये दिस किसके लिए आ रहा है? फंक्शन की। फंक्शन कहां हुआ था? हॉस्टल में हुआ था, गरीब बच्चों के लिए, है ना। बहुत ही ज्यादा आसान, वेरी सो सोखा, वेरी सोखा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ भाई। अपने लिए समय लें, वीडियो को पॉज करें, पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार सॉल्व हो जाए उसके बाद ही पॉज को हटाएं। दे ऑल्सो, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। ए से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दो दो वर्ड गड़बड़ हैं। पहली बात तो दे नहीं पता कौन है, दूसरी बात ऑल्सो मतलब ये भी हुआ। अरे भाई पहले क्या हुआ वो तो बताओ, भी तो बाद में आएगा ना। ऑल्सो वाला सेंटेंस तो वैसे भी बाद में आएगा। चांस पूरे हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है भाई। चांस पूरे हैं, आंसर ये आएगा।
क्यों? ऑल्सो वाला सेंटेंस जनरली लास्ट में आता है, जनरली, हमेशा नहीं आता। मैं चांस की बात कर रहा हूं। अगर मैं बहुत जल्दीबाजी में होता तो मैं दे ऑल्सो पढ़ के डी को टिक करके आगे बढ़ जाता। अगर मेरे पास 5 सेकंड का समय होता तो की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो अपने पढ़ेंगे। दे ऑल्सो विजिट एलिंग, एलिंग मतलब बीमार दोस्तों रिलेटिव्स को, अटेंड पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ठीक है जी, छोड़ो। वंस इन ऑफिस, एक बार ऑफिस में आ जाए दे, अरे ये दे कौन है भाई? बी से भी चालू नहीं हो सकता। वी कैन फ्रीक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हेयर एंड देयर एंड डूइंग नथिंग। ये पहला सेंटेंस बन सकता है, जैसा कि हमें पता ही है कि हमें अक्सर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो इधर उधर बैठे होते हैं, कुछ नहीं करते। इवन दोज, वो भी जो एम्प्लॉयड हैं, ऑफन कम लेट टू ऑफिस एंड लीव अर्ली अनलेस दे आर फोर्स्ड टू बी पंक्चुअल। जो एम्प्लॉयड हैं वो भी लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं अगर उन पर जोर जबरदस्ती ना की जाए। इवन दोज, इवन दोज का क्या मतलब है? इवन वो भी, हमने जनरल बात कर दी पहले, जनरल बात करने के बाद एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी कि भाई जनरली ना लोग बैठे रहते हैं इधर उधर, कुछ नहीं करते, कोई काम धाम नहीं है लोगों को। और वो भी जो एम्प्लॉयड है, जिनकी नौकरियां है ना, वो भी जल्दी आ जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं जब तक उनको पनिश नहीं किया जाता। क्या आप ये दोनों सेंटेंस पढ़ के सी और डी का एक जोड़ा बना सकते हैं क्या अपने दिमाग में? बिल्कुल 100% सी और डी का जोड़ा बनेगा। सी और डी का जोड़ा बनाते ही आपको पता है कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो डी आंसर आ जाएगा। पहले ही अपने ने तो बात कर ली थी। हाँ जी, सी और डी का जोड़ा बना, लेकिन बाद में बी और ए का भी सीन देख लेते हैं। वंस इन ऑफिस दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु कॉल देम एनी टाइम विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। ऑफिस जाने के बाद भी वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात करते हैं, मिलते हैं। और ये तो तब है कि ऑफिस में उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं, और फिर इसके आगे है कि वो भी जाते हैं। तो ये भी किस लिए आ रहा है कि एक तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफिस में आते हैं, फोन करते हैं, और वो भी जाते हैं। तो बी और ए का भी एक जोड़ा हो गया, तो बी और ए का भी एक जोड़ा हो गया। तो सी डी बी ए बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। वो तो मैं क्लास करा रहा हूं सिर्फ इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं। यस। अगला सवाल, तरीके पर फोकस करें। सही आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीका सब कुछ है। पहले सही तरीका सीखें, चाहे स्लो करें। एक बार तरीका सीख गए फिर इतनी स्पीड हो जाएगी कि ताबे नहीं आएगी। हाँ जी, वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ही आगे देखें। देयर प्रेस्टीज, किसकी? उनकी प्रेस्टीज, उनकी सम्मान, उनका किसका सम्मान भाई? देयर प्रेस्टीज नहीं समझ में आती हमें, ए डी आंसर नहीं होएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। द फर्स्ट ओलंपिक्स वर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस। बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस जैसी बातें हैं ये, कि जो पहले ओलंपिक्स है वो ओलंपिया ग्रीस में चालू हुए थे 776 बीसी में। बी और डी सी हमारे ज्यादा दावेदार बन रहे हैं, ए कम दावेदार हो गया है इस सेंटेंस से, और बी लास्ट में है तो और कम दावेदार हो गया है। चाहो तो मैं ए को हाथों हाथ ही काट सकता हूं, पर फिर भी आगे देख लेते हैं। इट वॉज बिकॉज, ये क्या घटना हुई, इस घटना का कारण बता रहे हैं कि इसका कारण क्या था, लेकिन ये क्या घटना थी ये पता नहीं चला। तो सी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये गारंटी है। हालांकि ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, पर बाय चांस अगर ऑप्शन होता तो आप सी वाला भी बहुत ही आराम से काट सकते थे। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए हुआ क्योंकि क्रिश्चियंस बिलीव्ड दे एनकरेज पेगन वर्शिप इन टेम्पल्स। क्रिश्चियंस को लगता था कि वो एनकरेज कर रहे थे पेगन वर्शिप को टेम्पल्स के अंदर। हाउएवर क्या बोला था मैंने आपको? नेगेटिव। डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता भाई। अगर आपके पास ये होता, फर्स्ट सेंटेंस को हमेशा जरूर देखें, ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। हाउएवर से कैसे चालू हो जाएगा भाई? हाउएवर बोलता है ऐसा हुआ लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या फिर ऐसा नहीं हुआ लेकिन ऐसा हुआ। 2-3 पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव डालना हो, या 2-3 नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव डालना हो, तो हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। अब कहानी रह गई है, बी शुरू होगा लेकिन उसके बाद क्या आएगा? हाउएवर विद द एडवेंट मतलब होता है आगमन ऑफ क्रिश्चियनिटी, द गेम्स लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया। अब जरा गौर फरमाएं
क्या बी के बाद सी आ सकता है क्या? अगर आप गौर फरमाइएगा तो सी के अंदर कुछ घटना घटी है और उसमें क्रिश्चियंस बिलीव कर रहे हैं कि वो पेगन वर्शिप टेंपल्स में करता है, इसलिए वो घटना घटी है। और बी में तो लिखा है कि पहले ओलंपिक्स हुए थे। पहले ओलंपिक्स का क्रिश्चियन से कोई लेना देना ही नहीं था, बीसी में हुए थे। जीसस क्राइस्ट ही नहीं पैदा हुआ तब तक। तो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे जीरो के अंदर, है ना। आफ्टर क्राइस्ट बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना इसको। बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है ना। तो ये क्या है कि तब तक तो जीसस क्राइस्ट ही नहीं पैदा हुए थे, तो कैसे क्रिश्चियनिटी आ जाती? तो बी और सी का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ये तो गलत है ही है, यही सही है। BADC ओलंपिक्स हुए, उनका सम्मान और उनकी प्रतिभा और ग्लोरी बहुत दूर दूर तक थी। लेकिन ये हुआ लेकिन कैसी क्रिश्चियनिटी आई, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। देखो यहां वर्ड प्रेस्टीज यूज किया, यहां वर्ड इंपॉर्टेंस यूज किया। ये वर्ड भी पकड़ लेते तो आपको सीक्वेंस समझ में आता कि ए और डी का एक सीक्वेंस है, ए और डी की एक जोड़ी बना सकते थे आप। कम हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि क्रिश्चियंस को ऐसा लगता था कि वो पेगन वर्शिप को प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है। आई होप आप तरीका समझ रहे हैं। ऑप्शंस भी जरूरी है, काटना भी जरूरी है, वर्ड्स भी पकड़ने हैं, प्रोनाउंस और कंजंक्शंस भी पकड़ने हैं। तरीका सीखो। अभी भी 2-4 सवाल और कर रहे हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो कभी सवाल गलत नहीं होंगे। हाँ जी, फिर से दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज करें, पूरा जान लगा दें इसको सॉल्व करने में। और एक बार हो जाए तभी देखें। दीज बेट्स, बेट होता है जो लालच दिया जाता है। दीज बेट्स, ए से चालू ही नहीं हो रहा, अपने छोड़ देते हैं। ही इवॉल्व्ड, ही कौन है भाई? ही भी नहीं समझ में आ रहा, बी भी नहीं हो सकता, या तो सी से चालू होगा या डी से चालू। वंस अ पेडलर सैट लुकिंग एट हिज रैट ट्रैप्स, एक बार एक पेडलर बैठा था अपने चूहों के जो पिंजरा है उसको देखने में। 100% सी फर्स्ट सेंटेंस है। आपको सेंटेंस पढ़ के ही फीलिंग आ जाती है फर्स्ट कौन सा है। हेयर पीपल ले बेट्स फॉर अदर्स, यहां पर लोग दूसरों के लिए बेट डालते हैं। बेट होता है लालच देना ताकि फंस जाए, जैसे चूहे के पिंजरे में आप थोड़ी सी रोटी लटकाते हो, उसकी बात हो रही है। हाँ जी, सी के बाद बी समझ में आ रहा है क्या आपको? जरा ये देख लो, क्योंकि डी में तो पीपल और अदर्स ये सब लिखा हुआ है। दीज बेट्स, बेट्स बेट्स बेट्स, डी और ए का जोड़ा देख लो भाई। बेट्स और बेट्स, देखो यहां पे दीज बेट्स है, मैंने आपको क्या बोला था? दिस इंपॉर्टेंस, दिस डिपेंडेंस, दिस या दीज लिखा होता है तो उसकी बात कहीं और होगी। यहां पे बेट आई, यहां पे दीज बेट आई, डी और ए का जोड़ा 100% बन गया। डी और ए का जोड़ा बनते ही डी आंसर हो गया। ऐसे नहीं करना हो तो ही लिखा हुआ है, ही में एक इंसान सिंगुलर की बात हुई है और केवल यही एक दूसरा सिंगुलर अ पेडलर है, तो सी और बी का भी एक जोड़ा है। चाहे ऐसे करके कर लो, सी बी का जोड़ा बना लो, डी ए का जोड़ा बना लो। इन सारी कहानियां, सारे लॉजिक्स में से कोई एक दो भी आपके समझ में आ गए, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता भाई। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अपना पूरा दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, उसके बाद ही देखने का कोई फायदा है। हाँ जी, वाइल द लॉन्ग थिंग वंस, जो लंबी और पतले वाले थे, आर मोस्ट कॉमन, देयर आर मेनी अदर वैरायटीज। किसकी भाई, क्या बात कर रहे हो? ए से तो चालू ही नहीं होगा और बी से पक्का चालू होएगा, तो बी तो फर्स्ट नंबर आ ही गया। तो यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। नूडल्स आर स्टेपल फूड इन मेनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। नूडल्स बहुत सारे देशों में, जैसे हमारे यहाँ रोटी खाई जाती है या चावल खाए जाते हैं, वैसे नूडल्स खाई जाती है। ठीक है जी। दे आर देन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर देन सर्व्ड विद द सॉस और इन सूप। वो तब बाद में, देन मतलब ये कुछ हुआ उसके बाद में सर्व की जाती है। हाउएवर ऑल वेराइटीज, तो डी और ए का संबंध है भाई। कोई क्या संबंध है? हाउएवर ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर। ए में लिखा हुआ है लंबी पतली वाली सबसे कॉमन है, पर बहुत वैरायटियां होती है। और हाउएवर
सारी वैरायटियां बॉइलिंग वाटर में कुक की जाती हैं। जरा कह दो कि तुम्हें यह समझ आता है कि ए और डी का जोड़ा बनेगा, और ए और डी का जोड़ा बनेगा, बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। क्योंकि नूडल्स अगर कभी तुमने बनाए हैं या बनते हुए देखे हैं तो तुम्हें पता होगा, पहले पकाई जाती हैं उबलते हुए पानी में, फिर सॉस या सूप के साथ सर्व की जाती हैं। तो बी ए डी सी पहला आंसर आ गया। सीधा ऑप्शंस पढ़ के करना समझदारी नहीं होती। ए डी का जोड़ा बना लो, चाहे सी लास्ट में आएगा ये समझ लो, चाहे बी फर्स्ट आएगा, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही आसान है अगर तरीका सीख जाओगे। तरीका सीखने पर फोकस करो। 8वां करें भाई, वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद ही पॉज को हटाएं। इट हर्ट्स द हार्ट। इट क्या चीज हर्ट करती है? ए से चालू नहीं हो रहा, नहीं तो मैं काट देता। इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल बाई इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर दिल को सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाता है। किसकी बात हो रही है? अभी ब्रेकअप हो गया क्या? यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट। तुम फुला सकते हो, उसे बड़ा कर सकते हो और बाहर निकाल सकते हो, या फिर बॉटल इट अप एंड इग्नोर इट, या फिर अपने अंदर बंद कर सकते हो और इग्नोर कर सकते हो। किस चीज को? पता ही नहीं। बी से भी कैसे चालू हो जाएगा? किसको भाई? इट तो ठीक है, कौन इट? चीज क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? द क्वेश्चन देन अराइजेस। फिर क्वेश्चन उठता है। अरे फिर तो तब उठेगा जब पहले कुछ होगा। कुछ पहले करो तो सही, फिर क्वेश्चन उठा लेना कि उसके बारे में करना क्या है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी प्लीज कह दो कि तुम्हें यह समझ में आता है कि सी के बाद बी आएगा, ये जोड़ा पक्का है, और ये जोड़ा पक्का होते ही बी आंसर है। मैंने डी तो पढ़ा भी नहीं है अभी। सी के बाद बी क्यों आएगा? क्योंकि सी पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि उसका करना क्या है, और बी में लिखा हुआ है कि या तो तुम उसे बड़ा करके बाहर निकाल सकते हो या अपने अंदर बंद करके इग्नोर कर सकते हो। क्या करना है इसका आंसर दे रखा है, क्वेश्चन के बाद आंसर तो आएगा ही। तो सी और बी का जोड़ा पक्का हो जाएगा। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग एग्रीड दैट एंगर हर्ट्स योर हेल्थ। एंगर हर्ट करता है तुम्हारी हेल्थ को। ठीक है जी, फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। लेकिन हर्ट करता है हेल्थ को, हर्ट करता है हार्ट को सबसे ज्यादा। तो कह दो कि तुम्हें यह समझ में आता है कि डी और ए का भी जोड़ा होगा। डी ए सी बी मैं पहले ही टिक कर चुका हूं। चाहे डी ए का जोड़ा बना लेते, चाहे सी बी का जोड़ा बना लेते, कैसे भी कर लो, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल हो जाएगा। यस। 9वां करें भी, वीडियो को पॉज करें, पूरा दिमाग लगाएं सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद वीडियो दोबारा से देखें। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक लंबी सांस ली और मैंने हवा भर ली। इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहां पर है ना, वो ये है, और ये वर्ड की वजह से मैंने ये काट दिया। द एयर का मतलब कोई विशेष हवा की बात हो रही है। मैंने एक लंबी सांस ली और हवा को अंदर भर लिया। हवा को अंदर नहीं भरा, उस हवा को अंदर भर लिया। किसी विशेष हवा की बात हो रही है, द एयर की बात हो रही है। ए पहला नहीं है। पहले हवा बताओ कौन सी है। जो हवा होएगी उसी को अंदर भरेंगे हम। तो वो कौन सी हवा है, किसकी बात किसी पहले सेंटेंस में होनी चाहिए। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग। एक बहुत ही सुंदर शाम थी, है ना, स्प्रिंग की। एज सुन एज आई एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही मैं गार्डन में घुसा, लश ग्रीन ग्रास वेलकम्ड मी। एकदम हरी भरी घनी घास ने मेरा स्वागत किया। द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रू माई फीट टूवर्ड्स अ गार्डन। द फ्रेशनेस इन द एयर ड्रू माई फीट टूवर्ड्स द गार्डन। डी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर उस हवा की भी बात हो रही है और एक गार्डन की भी बात हो रही है। अब यहां पर अगर आप ये कहोगे कि डी के बाद ए आएगा तो बात बन सकती है, पर अगर डी के बाद ए आएगा तो यहां है और किसी में नहीं है। क्या वो सही सेंटेंस हो सकता है? एक बार हमें पढ़ के देखना पड़ेगा। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर।
द फ्रेशनेस इन द एयर, एक सेकेंड, द फ्रेशनेस इन द एयर की बात हो रही है, तो यहां पर भी विशेष एयर हो गई, तो जो लॉजिक हमने पहले दिया था शायद वो गलत है। ऐसा होगा आपके साथ भी जैसा मेरे साथ अभी अभी हुआ है कि हमने क्या किया, हमने ये विशेष हवा समझी थी और ये भी फ्रेशनेस इन दी एयर की बात हो रही है। अब हम बोल रहे हैं कि जो एयर में फ्रेशनेस है उसने मुझे गार्डन की तरफ ले गए और फीट गार्डन की तरफ जाएंगे तब वो गार्डन में एंटर करेगा। तो हम शुरू करते हैं कि बहुत ही अच्छी शाम थी, जरा गौर फरमाइएगा जी, बहुत अच्छी शाम थी, जो एयर इतनी साफ थी तो मेरे कदम चलते चलते गार्डन की ओर चले गए। जैसे ही मैं गार्डन पहुंचा, 1 और 2 तो हमारा पक्का है कि बी और डी तो हमारा पक्का है, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ है। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर। एक सेकेंड जी, ध्यान दीजिएगा, ये चाहते हम तो मैं दोबारा शूट करके इसको एडिट कर सकता था कि आपको ये बताने के लिए कि सीधा सीधा सही सही कर दिया मैंने, लेकिन मैं आपको ये जान करके ये दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि जो चीज मेरे साथ हो रही है अभी, जो मैं गलती कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हैं। इसमें गड़बड़ कहां कर रहा हूं मैं यहां गड़बड़ कर रहा हूं कि ये जो द एयर मेरे को यहां पर नजर आ रही है, मैं इसको कोई विशेष हवा मान के चल रहा हूं और किसी भी हवा की बात नहीं हुई, तो ये द को पकड़ना ही मेरे लिए गलत है। ये गलती मैंने की है। इस गलती को सुधारने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैंने ये गलती की तो मेरा ये बी और डी गलत हो गया, इसीलिए आप एक चीज इससे जरूर सीखें, मेरी गलती से आप जरूर सीखें कि जो भी आंसर आप टिक कर रहे हैं, चाहे कितनी भी जल्दी में है, ये मेरे को याद आ रहा है, ये मैंने भी अपने एग्जाम में किया था, कि जो भी गलती आप कर रहे हैं, जो भी फाइनल आप टिक कर रहे हैं, वो किसी भी लॉजिक से आप उस तक पहुंचे हो, लेकिन एक बार उसको पूरा पढ़कर जरूर देखना है। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये मैं बोलता हूं बच्चों को, चारों ऑप्शन पढ़ के जरूर देखने हैं, चाहे आंसर टिक हो गया। वैसे रीअरेंजमेंट में आपने फाइनल आंसर टिक कर दिया, उसके बाद भी उस सीक्वेंस में सेंटेंसेस को पढ़ के जरूर देखना है। गलती मिलने के 20 क्वेश्चन में से 2-3 गलत आपको पक्का मिल जाएंगे। हाँ जी, बी का फर्स्ट होना समझ में आ रहा है, ये हमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि हम फ्रेशनेस इन दी एयर की तरफ फिर डी के बाद ए लगाना चाह रहे थे। तो अब हम इसका उल्टा करते हैं कि एक बहुत ही शानदार स्प्रिंग की सुबह थी, फ्रेशनेस इन दी एयर की। अब फ्रेशनेस को पकड़ते हैं हम कि एयर की फ्रेशनेस कब समझ में आएगी, जब सांस लोगे, एयर होगी, तभी तो एयर की फ्रेशनेस समझ में आएगी। तो एक बहुत सुंदर सुबह थी, मैंने एक लंबी सांस ली, तो बी के बाद हम ए कर देते हैं। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर। बहुत ही सुंदर सुबह थी, मैंने सांस ली और हवा अंदर ली। तो जैसी हवा अंदर ली, जो इतनी फ्रेशनेस थी एयर के अंदर, उस फ्रेशनेस ने मेरे कदम ऑटोमेटिकली ऐसा लगा पार्क चलते हैं रास्तों, और फिर जैसे ही मैं पार्क पहुंचा तो हरी भरी घास ने मेरा स्वागत किया। तो ये सही सेंटेंस बनेगा BADC। BADC जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये एकदम सही ऑप्शन बनेगा। आप चाहते, जैसे मैं कंफ्यूज हुआ, वैसे अगर आप कंफ्यूज हो जाते तो आप चाहते तो एक क्वेश्चन में किसी में पूरा पूरा पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के देखना भी कोई गलत नहीं होता। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिनट जरूर लें, वीडियो को पॉज कर लें, पहले सॉल्व करें, उसके बाद ही आगे वीडियो देखें। दीज आर जनरेटेड, क्या चीज जनरेट होती है भाई, हमें तो नहीं पता। ऐसे सेंटेंस होता कोई ऑप्शन तो मैं काट देता। बाय वायलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस और ओशन एक्टिविटी, एकदम क्रूर, हिंसक अंडर सी डिस्टर्बेंस, समुद्र के नीचे जो डिस्टर्बेंस होती है उससे, या फिर ओशन की एक्टिविटी से, है ना, समुद्र के अंदर जो एक्टिविटी होती है उससे पैदा होती है, जनरेट होती है। ठीक है जी। वंस जनरेटेड, एक बार जनरेट हो गई, ए और बी का एक जोड़ा बनेगा। अगर आप गौर फरमाएंगे ना, ए और बी का जोड़ा बनेगा। क्यों बनेगा ए और बी का जोड़ा? क्योंकि ए में जनरेट हो रही है और बी में बता रहा है एक बार जनरेट होने के बाद। पहले जनरेट करोगे फिर बाद में क्या होगा, वो बाहर की तरफ ट्रेवल करती हैं ओशन सरफेस पे सारी दिशाओं में। सुनामी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स। सुनामी क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं। तो सुनामी क्या होती है, ये पहला समझ में आ रहा है मेरे को
सी पहला है, बी नहीं हो सकता पहला, क्योंकि बी में भी दे है। देखो दे है तो दे किसकी बात हो रही है ये हमें पता नहीं, तो बी पहला नहीं हो सकता। सी और ए बी का अगर जोड़ा मान के चलेंगे तो डी को आंसर टिक कर सकते हैं। स्प्रेडिंग 10, स्प्रेडिंग की बात कहां हुई थी, ये रही स्प्रेडिंग की। दे ट्रेवल करना सब दिशाओं में या स्प्रेड करना, बात तो एक ही है। तो बी के बाद डी भी आ जाएगा, बी के बाद डी है, पहला सी है, तो सी ए बी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। एक और सवाल करते हैं, वीडियो को पॉज कर लें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, एक बार सॉल्व हो जाए उसके बाद पॉज को हटाएं। दीज लॉटरीज, ये वाली लॉटरी, कौन सी लॉटरी भाई, कौन सी लॉटरी, पता ही नहीं चल रहा, ए होता तो मैं काट देता। ऑर्गेनाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम्स, जो स्टेट गवर्नमेंट लॉटरियां निकालती है वो सपने बेचती है। ल्योर्ड बाय दिस, इससे लालच में आके, बी भी पहला नहीं हो सकता, बी भी पहला नहीं है। इससे लालच में आके ये रिझाती है आपको, लालच में आके मिलियंस ऑफ पुअर पीपल, लाखों गरीब लोग अपना मेहनत से कमाया गया पैसा डुबो देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। करोड्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइजेस, किसमें पता ही नहीं, सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, ये सही है पहला सेंटेंस, तो डी से पहला सेंटेंस होगा कि लोग क्यों खरीदते हैं, रातों रात अमीर बनने के लिए। और ल्योर्ड बाय दिस, अच्छा अमीर बनने के लिए लॉटरीज की बात हुई, तो ये वाली लॉटरियां कौन कराता है ये पहले बताना पड़ेगा। अगर आप देखोगे बी और सी में क्या संबंध है, तो सी और बी का एक डब्बा है, सी और बी का एक जोड़ा है। कैसे पता चला, क्योंकि सी में बोला करोड़ों रुपए और सोना प्राइज होता है, और इसी से तो लालच में आते हैं लाखों लोग, इसी से लालच में आते हैं, तो सी बी का एक जोड़ा बनेगा। और डी के बाद ए आएगा, तो डी ए सी बी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि डी के बाद ए क्यों लगाया, क्योंकि डी सी बी कर दोगे तो ए की जगह नहीं बचेगी। और ए में क्या लिखा हुआ है, दीज लॉटरीज, कौन सी लॉटरियां, ये लॉटरियां जो लॉटरियों की बात हो रही थी। तो जहां पर भी दिस दैट दीज दोज आए तो वो वर्ड ढूंढ लो कहां पर है, या उससे मिलता जुलता वर्ड ढूंढ लो, उसका सिनोनिम ढूंढ लो, वो सेंटेंस उसके बाद में आता है। तो डी और ए का भी आप चाहें तो बहुत ही आराम से एक जोड़ा बना सकते हैं, और फिर आप डी ए सी बी कर पाएंगे। यस, तो ये 11 सवाल करके मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। पिछले एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस है, एक में गलत करके मैंने आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई है। आई होप आपके क्लियर होगा। हम ऐसे ही आपके लिए बेस्ट वीडियोस लाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।